गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास आज स्वस्थ वृत्त। कल हमने क्लास में इंट्रो बताया था थोड़ा सा स्वस्थ वृत्त का। और स्वस्थ वृत्त भी कॉमन सब्जेक्ट है, बीएससी नर्सिंग और डिप्लोमा DNP। तो जैसे अपन ने कल बताया था स्वस्थ वृत्त होता क्या है। स्वस्थ वृत्त दो शब्दों से मिलकर बना है। स्वस्थ यानी कि हेल्दी, और वृत्त वृत्त क्या है? आचरण है। आचरण यानी कि दिनचर्या। दिनचर्या मतलब जो हम कार्य करते हैं, आहार विहार, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, जो अपनी आदतें हैं। तो ऐसा आचरण जिससे व्यक्ति स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्वस्थ वृत्त। जिस शास्त्र में ऐसे आचरण के बारे में बताया जाए जिसके द्वारा व्यक्ति स्वस्थ रह पाए, तो उस आयुर्वेद की ब्रांच को कहते हैं स्वस्थ वृत्त। अब स्वास्थ्य क्या है? नेक्स्ट अपना टॉपिक है ना, इसमें स्वास्थ्य का पीछे स्वास्थ्य क्या है, या फिर हम स्वस्थ किसको कहते हैं? स्वस्थ किसको बोलेंगे? किस बंदे को हम मानेंगे कि ये स्वस्थ है? जिस निरोगी को। ठीक है, निरोगी है, जिसको रोग नहीं है वो स्वस्थ है। लेकिन मान लो आप यहाँ बैठे हो, आपको कोई खांसी जुकाम बुखार कुछ भी नहीं, किसी भी प्रकार का रोग नहीं है, और आप दिमाग में सोच रहे हो आपको किसी प्रकार, आप रास्ते में आते हुए कोई आपके साथ दुर्घटना होगी, आपको उसकी टेंशन है, तो फिर आप शरीर से तो निरोगी हो, लेकिन साइकोलॉजिकल मानसिक रूप से रोगी हो। अगर टेंशन ले रखी है या किसी भी प्रकार से बंदा डिप्रेशन में है, डिप्रेशन में, तो वो क्या है? रोगी है। और कौन सा रोगी है? वो मानसिक रोगी होगा। मानसिक, साइकोलॉजिकल बोलते हैं इंग्लिश में। तो अब आयुर्वेद में भी इसकी जो डेफिनेशन दी है स्वास्थ्य की, कि केवल रोग का ना होना ही स्वस्थ नहीं है। ठीक है, तो कौन बंदा स्वस्थ है? स्वस्थ अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद शारीरिक, शारीरिक तौर पे, मानसिक, मानसिक रूप से, और तीसरा सामाजिक। सामाजिक, अगर आपको कोई रोग नहीं है और आपको कोई दिमाग में कोई किसी प्रकार की टेंशन भी नहीं है, यानी कि आपको मानसिक रूप से भी आप ठीक हो, लेकिन आप किसी भी, जो आपके साथ में समाज कौन होता है? समाज जो अपने आसपास के जितने लोग हैं उन सब से मिलकर समाज बनते हैं। अगर आपका समाज के साथ बिहेवियर ठीक नहीं है, या फिर समाज का बिहेवियर आपकी तरफ ठीक नहीं है, जैसे मान लो किसी बंदे की सैलरी 1 लाख रुपए है मंथली, ठीक है, तो उसको समाज में अच्छी रिस्पेक्ट देते हैं। अगर कोई बंदा गरीब है तो समाज में उसकी रिस्पेक्ट कम करते हैं लोग। तो अगर उसकी रिस्पेक्ट कम होगी तो वो सामाजिक रूप से बीमार हो गया। इसलिए स्वस्थ व्यक्ति बोलेंगे हम, सिर्फ शरीर में रोग का ना होना ही स्वस्थ नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना ही स्वास्थ्य है।
हमने पढ़ा था एक आयुर्वेद का प्रयोजन, आयुर्वेद का प्रयोजन पढ़ा था। उसमें श्लोक था, स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से विकार प्रशनम। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखना और रोगी के रोग का शमन करना, यानी कि रोगी के रोग को दूर करना, आयुर्वेद के दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य कौन सा है? स्वस्थ व्यक्ति है जो, उसके स्वास्थ्य को बनाए रखना। और वो कब बना रहेगा स्वास्थ्य? कि ऐसा आहार विहार, आहार और विहार, ऐसा अन्न का ग्रहण करें और ऐसी आदतें, विहार यानी कि डेली रूटीन, डेली रूटीन या फिर लाइफस्टाइल, ऐसा खाना पीना रखें और ऐसा लाइफस्टाइल रखें कि रोग अपनी बॉडी में आ ही ना पाए, उसी को स्वस्थ वृत्ति कहते हैं। जो आयुर्वेद का पहला उद्देश्य है, स्वास्थ्य को बनाए रखना, उसको पूरा कौन करता है? स्वस्थ वृत्ति। तो स्वस्थ वृत्ति में डिटेल बताई जाती है किसकी? कि ऐसे आहार विहार, ऐसा लाइफस्टाइल, ऐसा आचरण जिससे अपना स्वास्थ्य बना रहे, प्रिवेंशन जिसे कहते हैं, प्रिवेंशन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सुनिए लाइन कभी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सुनिए लाइन कभी, हॉस्पिटल्स वगैरह में कई जगह लिखी रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? उपचार से ज्यादा बेहतर क्या है? बचाव। यदि हम पहले बचाव कर लें तो वो उपचार से भी अच्छा है। ट्रीटमेंट लेने से अच्छा क्या है? प्रिवेंशन है। जैसे सर्दी है, ठंड है, अगर हम गर्म कपड़े नहीं डालेंगे, ठंड से बचाव नहीं करेंगे, तो जुकाम, खांसी, बुखार, ये सब होंगे। और वो होने के बाद में हम क्योर करेंगे, ट्रीटमेंट लेंगे, तो उससे अच्छा है पहले गर्म कपड़े डालें, सिर को ढक के आए, मुंह को ढक के रखें। तो इसी को स्वस्थ वृत्ति कहते हैं। रोग आने से पहले प्रिवेंशन कर लें। तो ये था स्वस्थ वृत्ति का परिचय। अब इस स्वस्थ वृत्ति को पूरा कौन करेगा, इसके उद्देश्य को? इसमें तीन चीजें हैं, दिनचर्या, ऋतुचर्या और तीसरा आहार और विहार। अपना खाना पीना और रहन सहन कैसे है। दिनचर्या किसको कहते हैं? हाँ जी, दिन की शुरुआत, हाँ, प्रतिदिन, प्रतिदिन उठकर जो आचरण किया जाता है, डेली लाइफ रूटीन होता है, वो दिनचर्या होता है। सुबह उठे, ब्रश की, फ्रेश हुए, ब्रेकफास्ट किया, फिर काम पे गए, वो दिनचर्या है। ठीक है। उसके बाद सेकंड है ऋतुचर्या। ऋतुचर्या क्या होता है, क्या समझते हैं ऋतुचर्या से? हाँ हाँ, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था ना, क्वेश्चन में आंसर होता है। अपन जब किसी वर्ड को अलग अलग करके देखेंगे तो उसका मीनिंग स्पष्ट हो जाता है। ऋतु के अकॉर्डिंग चर्या, ऋतु कौन कौन सी होती है? कितनी ऋतु होती है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग? छह।
6 ऋतुएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद एंड लास्ट हेमंत। हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु। अभी कौन सी ऋतु चल रही है? शरद। शरद ऋतु तो नहीं है। आपको महीनों के नाम पता है? हिंदी वाले जो होते हैं, आयुर्वेद वाले। हाँ, चैत्र वैशाख वाले। 12 महीने। जैसे जनवरी फरवरी है, वैसे ही आयुर्वेद में 12 महीने हैं। उन महीनों के नाम क्या है? माघ से शुरू करते हैं। माघ, फागुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, जिसको सावनी भी बोलते हैं, भाद्रपद, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, लास्ट पौष। ठीक है। तो अभी 13 तारीख को, जैसे 13 जनवरी को एक त्यौहार होता है जिसको माघी बोलते हैं। माघी। माघी क्यों बोलते हैं? क्योंकि माघ का महीना शुरू हो जाता है ना। ये पौष खत्म हो गया था, माघ शुरू हो गया। ठीक है। तो ये जो मंथ है ना, ऋतुओं में बांट देंगे हम। शिशिर। शिशिर में कौन कौन से महीने आ गए? माघ, फागुन, बसंत। इसके बाद कौन सी ऋतु आएगी? ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। ये आयुर्वेदिक कैलेंडर है। अब देख लो कौन सा महीना चल रहा है। ऋतु कौन सी होगी? शिशिर। शिशिर ऋतु चल रही है अभी। ठीक है। और शरद ऋतु आप बता रहे थे, उसमें अश्विन और कार्तिक। ठीक है। तो ये होगी अपनी ऋतुचर्या। अब ऋतुओं के अकॉर्डिंग सर्दियों में, गर्मियों में या वर्षा ऋतु में मतलब क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, उसको बोलेंगे ऋतुचर्या। ठीक है। ये 12 महीने आयुर्वेदिक, जो मतलब आयुर्वेद कैलेंडर होता है अपना। उसके बाद आहार विहार देशा, जो लाइफस्टाइल हो गया। अच्छा, अब स्वास्थ्य का, अपना स्वास्थ्य का इसमें बीएससी नर्सिंग में क्या मतलब वो है? इसका रोल क्या है स्वास्थ्य का नर्सिंग में? क्योंकि जब तक एक नर्स खुद स्वस्थ नहीं होगा तो वो पेशेंट की भी केयर नहीं कर सकता। अगर वो खुद ही इन्फेक्शन से
भरा हुआ है, जब वो पेशेंट के पास जाएगा तो उसको भी इन्फेक्शन ट्रांसफ़र करेगा। तो इसमें फिर बीएससी नर्सिंग में रोल यही है, सबसे पहले स्वस्थ होना जरूरी है। किसका? शरीर का। और किसके शरीर का? नर्स के शरीर का। तो ये इम्पोर्टेंस होगी इसकी। अच्छा, अब स्वास्थ्य का सफल जीवन नेक्स्ट टॉपिक है ना। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है स्वास्थ्य की अवधारणा एवं सफल जीवन से संबंध। अब स्वास्थ्य का रोल क्या है स्वस्थ जीवन से? अवधारणा एंड सफल जीवन सफल जीवन से संबंध। इसका संबंध क्या है? जब तक बंदा स्वस्थ नहीं रहेगा तो वो बंदा ना तो कोई ड्यूटी पे जा सकता है, ना उठ के कुछ काम कर सकता है। अगर स्वस्थ नहीं रहेगा तो फिर वो, जो मैंने कल ऑनलाइन क्लास में बताया था आपको, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ किसको कहते हैं? पुरुष के द्वारा किए जाने वाले जो कर्म होते हैं, चतुष्टय। जो यानी कि पुरुषार्थ बोलते हैं जो इंसान के जीवन के जो मेन मोटिव होते हैं नॉर्मली, पुरुषार्थ चतुष्टय। चार ऐसे पुरुषार्थ हैं जिनके नाम है धर्म। मनुष्य क्या करता है? धर्म की रक्षा। अर्थ। अर्थ किसको कहते हैं? अर्थ किसको कहते हैं? एक तो अर्थ कहते हैं मीनिंग को, लेकिन ये मीनिंग वाला अर्थ नहीं है, ये है पैसे वाला अर्थ। धन। धन जिसको बोलते हैं, धन का एक प्राइवेसी अर्थ भी है। तीसरा काम। काम, जब बंदे ने धर्म भी कर लिया, पैसा भी कमा लिया, उसके बाद शादी भी करेगा। धर्म, अर्थ, काम। और चौथा क्या है? मोक्ष। धर्म की रक्षा भी कर ली, पैसा भी कमा लिया, शादी शुद्धि भी होगी, बच्चे भी हो गए, अब लास्ट में बंदा बुढ़ा हो गया, अब उसको क्या दिखने लगेगा? मोक्ष की प्राप्ति। तो ये पुरुषार्थ है। और मानव का जीवन इन चारों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। और ये चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति कब होगी? जब इंसान स्वस्थ रहेगा। ठीक है। स्वस्थ व्यक्ति क्या होगा? ज्यादा कार्य कर सकता है रोगी के मुकाबले। अच्छा, जो अस्वस्थ होगा, जो स्वस्थ नहीं होगा, वो तनाव में रहेगा, सारा दिन टेंशन में रहेगा, कब ठीक होऊंगा, कब कुछ कर पाऊंगा, और हर कार्य में असफल हो जाता है। और स्वास्थ्य की एक डेफिनेशन WHO ने भी दी है। जब हम बात करेंगे WHO की, WHO क्या होता है पता किसी को? WHO सुना है? WHO के बारे में क्या होता है? WHO, इसके बारे में पढ़ा हो तो कहीं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
वर्ल्ड की हेल्थ को जो संस्था कंट्रोल करती है वो है WHO। जो भी गाइडलाइन आती है ना हेल्थ से रिलेटेड कि पेशेंट के लिए क्या रूल्स है, डॉक्टर्स के लिए क्या रूल्स है, नर्सिस के लिए क्या रूल्स है, उन सबको कंट्रोल कौन करती है? WHO। तो इसने डेफिनेशन दी है हेल्थ की। हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य। कंप्लीट वेल बीइंग ऑफ सोशल यानी कि जो हमने आयुर्वेद में दी थी ना, सामाजिक, मानसिक और शारीरिक। सोशल, मेंटल एंड फिजिकल। फिजिकल कंप्लीट वेलबींग ऑफ फिजिकल, मेंटल और सोशल। मतलब शारीरिक रूप से भी, दिमागी रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। जो ठीक है उसको हेल्दी माना जाएगा। हेल्दी की डेफिनेशन किसके थ्रू है? WHO। और यही डेफिनेशन हमने पढ़ी है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग भी, सामाजिक, मानसिक और शारीरिक। तो उसी को स्वस्थ बोलेंगे हम। और आयुर्वेद में स्वस्थ व्यक्ति के लिए एक श्लोक है, सम धातु, सम दोष, सम धातु, सम अग्नि, सम मल क्रिया। जिसके दोष सम है, समान अवस्था में। धातु, जिसकी सातों धातुएं समान है, सम अवस्था में है। मल, तीनों मल सम अवस्था में है। और अग्नि, ये भी सम है। अग्नि क्या आती है? सम अग्नि यानी कि पाचक अग्नि। पाचक अग्नि। सम अग्नि का मतलब क्या हुआ कि जो हमने खाया पिया है वो समय अनुसार पाचन हो रहा है उसका। जिसकी अग्नि सम होगी, ठीक होगी, तो जो वो खाएगा वो पच जाएगा, जिसकी अग्नि सम होगी, और उसको भूख भी अच्छे से लगेगी। तो जब अग्नि समान होगी, सम अग्नि होगी, तो भूख भी अच्छे से लगेगी और खाया हुआ भी पचेगा। तो अपने आप जो रोग होगा वो व्यक्ति से दूर होगा। क्योंकि 80% जो रोग शुरू होते हैं वो पेट से शुरू होते हैं। जब उसका पाचन तंत्र अच्छा है, उसको भूख अच्छी लग रही है, तो अपने आप वो स्वस्थ हो जाएगा बंदा। दोष, धातु, मल और अग्नि। और इसको पाचक अग्नि भी कहते हैं और जठर अग्नि भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है जठराग्नि भी कह देते हैं। वैसे अग्नियां 13 प्रकार की बताई है आयुर्वेद में। कितने प्रकार की होती हैं? 13। 13 कौन कौन सी होती है? पहली तो जठराग्नि होगी, ठीक है। ये क्या करती है? पाचन करती है, एक होगी। उसके बाद 7 धातव अग्नियां। जो 7 धातु है ना,
रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो रस अग्नि, रक्त अग्नि, मांस अग्नि, मेद अग्नि, ठीक है। तो वो सात, सात और एक आठ। उसके बाद पांच कौन सी होगी? पंच भूताग्नि। पंच महाभूत होते हैं ना, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो पांच होने की होगी, पांच और सात और एक, टोटल 13 अग्नियां होगी, ठीक है। और जिसमें जठराग्नि की इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा है। अब स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व, नेक्स्ट टॉपिक अपना इसी का ही। स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व। स्वास्थ्य का निर्धारण, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो स्वास्थ्य का निर्धारण करेंगे? कौन निर्धारित करेगा कि बंदा स्वस्थ रहेगा या नहीं? उसमें जैसे सबसे पहला आ गया आहार। आहार से शुरू होगा, कैसा खा रहे हैं। ऑयली खा रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ठीक है, बीपी बढ़ जाएगा, मोटापा हो जाएगा, मतलब बीमारियां ये होगी, ठीक है। और बंदा अगर नहीं खा रहा, बिल्कुल ही कम खा रहा है, कैलोरीज कम ले रहा है, तो बंदा पतला हो जाएगा। और पतले होने से जो भी बीमारियां मतलब उसको होंगी, या फिर ज़्यादा चिकना खा रहा है या ठंडी चीज़ें खा रहे हैं तो खांसी होगी, जुकाम हो गया। और उससे आगे अगर बढ़ती रही तो ट्यूबरकुलोसिस, टीबी भी होने के चांसेस हैं। तो आहार जो है सबसे पहले निर्धारित तत्व है किसका? स्वास्थ्य का। सेकंड कौन सा है? बिहार। दूसरा निर्धारक तत्व कौन सा है? बिहार किसको बोल रहा है अपने? लाइफस्टाइल को। वैसे इकट्ठा जब बोलते हैं हम आहार विहार कह देते हैं, है ना, आहार विहार। तो आहार हो गया खाना, फूड, विहार हो गया लाइफस्टाइल। जल्दी उठेंगे या लेट उठेंगे, एक्सरसाइज करते हैं या पड़े रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं या फिर अच्छे अच्छे बॉलीवुड के गाने सुनते हैं, तो ये अपना लाइफस्टाइल हो गया। तीसरा स्वच्छता। स्वच्छता, साफ सफाई, उसका ध्यान रखेंगे। जैसे खाना खाएंगे हम, खाना खाने से पहले हैंड वॉश नहीं किया, बिना हाथ धोए खाना खाना शुरू कर दिया, बैक्टीरिया अंदर गए, बंदा बीमार। कई कई दिन नहाएंगे नहीं तो बंदा बीमार। जब तक नहाता नहीं है बंदा ऐसे ही लगता है यार पड़े रहो पड़े रहो, ठीक है। स्वच्छता, इसमें कई पॉइंट है आगे भी। चौथा वातावरण। ये सारे निर्धारक तत्व हैं, यही निर्धारित करते हैं कि हम स्वस्थ रहते हैं या रोगी रहते हैं। अब वातावरण, वातावरण कैसे इसमें काम करेगा? पर्यावरण हो गया, प्रदूषण हो गया, धुएं वाली जगह में रहते हैं, या जैसे मान लो लाइट, लाइट है, किसी बंदे को अपन एक कमरे में बंद कर देंगे बिल्कुल अंधेरा करके, तो ऑटोमेटिक वो कुछ दिनों बाद मानसिक रोगी हो जाएगा। लाइट का भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। वातावरण में आप हवा होगी, जमीन होगी, कैसी जमीन पे रहते हैं,
तो वातावरण से रिलेटेड जो भी फैक्टर है वो भी डिपेंड करते हैं बंदा स्वस्थ रहेगा या रोगी होगा। उसके बाद उसकी मानसिक स्थिति। मानसिक स्थिति मानसिक स्थिति में क्या क्या आ जाता है? मन से जो रिलेटेड है, काम, क्रोध, लोभ और मोह, है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह। मानसिक रूप से बीमार हो जाएगा, क्रोध करेगा, ज्यादा गुस्सा करेगा, लालच करेगा, और या फिर दूसरे की किसी की प्रॉपर्टी को हड़पने की, दूसरे की संपत्ति को हड़पने की कोशिश करेगा या मन में विचार रखेगा, या फिर हिंसक कार्य, रेप, लड़ाई झगड़ा, मारना, ये मानसिक स्थिति को। उसके बाद सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति सामाजिक स्थिति कैसे है? समाज के साथ अपना कैसा बिहेवियर है, या फिर समाज का अपने साथ कैसा बिहेवियर है, ये भी डिपेंड करता है। अगर आपको समाज के द्वारा बाइकआउट कर दिया जाए तो आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन यदि आपको कोई इग्नोर करता रहे, आपसे कोई भी बात ना करे और आपका पूरा बाइकआउट कर दिया जाए, या फिर समाज के द्वारा आपको कम आका जाए कि ये बंदा तो यार वैसे ही है, अगर जिसमें टैलेंट होता है और फिर भी अगर सारे समाज वाले मिलके बोलेंगे कि ये तो वैसे ही है, तो वो कुछ दिनों बाद उसको खुद को लगने लग जाता है कि यार मैं तो किसी काम का नहीं हूँ। ठीक है, तो वो सामाजिक स्थिति। उसके बाद एक आ गया व्यायाम। मनुष्य चलता फिरता रहेगा, एक्सरसाइज करेगा, परिश्रम करता रहेगा, तो बॉडी फंक्शन ठीक से चलता रहेगा। यदि बंदा पड़ा रहेगा एक जगह पे आलसी की तरह, तो अपने आप जैसे मोटापा बढ़ने लग जाता है, और मोटापे से फिर शुगर भी होती है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, पता नहीं कितनी बीमारियां शुरू हो जाएंगी। तो एक फैक्टर व्यायाम है। नेक्स्ट टॉपिक अपना आ गया स्वास्थ्यप्रद आदतों का निर्माण। ये निर्धारक तत्व हो गए स्वास्थ्य का। नेक्स्ट टॉपिक अपना, ठीक है, समझ आ रही है? स्वास्थ्य वैसे आसान सब्जेक्ट है, सिंपल है, डेली लाइफ रूटीन की है। नेक्स्ट टॉपिक स्वास्थ्यप्रद आदतों का निर्माण। आदतों का निर्माण। अब स्वस्थ रहने के लिए शुरू से ही, बचपन से ही कौन सी आदतों का निर्माण करना चाहिए, या फिर पेरेंट्स को अपने बच्चों को किन आदतों के हिसाब से, मतलब कौन सी अच्छी आदतें या बुरी आदतें, उन पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जो अपना लाइफ रूटीन बनता है वो शुरू से जो आदतें होती हैं अपनी, उसके अकॉर्डिंग ही परमानेंट हो जाता है बचपन से ही। जैसे समय पर भोजन करना, समय पर भोजन करना। अब जब अपना टाइम टेबल होता है कोई, जैसे कोई बंदा दोपहर को 2 बजे रोज खाना खाता है, सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट कर लेता है, रात को फिर 8 बजे खाना खा लेता है। ठीक है,
अब इसी के अकॉर्डिंग जब हम किसी टाइम पे परमानेंट खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो अपने जो बॉडी के एंजाइम्स होते हैं वो उसी टाइम पे रिलीज होते हैं। अब कुछ बंदे होते हैं जैसे शॉपकीपर्स हो गए या कोई भी हो गए, वो क्या करते हैं, ये ब्रेकफास्ट कभी 8 बजे करते हैं, कभी 11 बजे करते हैं, कभी 1 बजे करते हैं, कभी नहीं करते। ठीक है जी। और अब अपना बॉडी फंक्शन क्या करता है, जैसे पाचन का कार्य कौन करता है, लीवर। और जो बाइल एंजाइम होते हैं, बाइल एंजाइम कौन से होते हैं जो पाचन करते हैं, वो किस में स्टोर होते हैं, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर, जिसको हिंदी में बोलते हैं पित्ता, पित्ता। और एक अपना बॉडी में होता है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड, इस ग्लैंड का काम क्या होता है, इस ग्लैंड का काम होता है जो भी हम काम जिस टाइम पे कर रहे हैं, ये एक तरह से अलार्म की घड़ी होती है अपनी शरीर में, थाइमस ग्लैंड। यदि हम 8 बजे रोजाना ब्रेकफास्ट करते हैं तो ये 8 बजे एक्टिव हो जाएगा, और उस पाचन के जो एंजाइम होंगे, बाइल एंजाइम होंगे, पैनक्रियाटिक एंजाइम होंगे, उनको रिलीज करने के लिए हार्मोन छोड़ देगा। अच्छा, जब इंसान कभी किस टाइम, कभी किस टाइम, कभी किस टाइम, तो ये ग्लैंड भी कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने के कारण जो खाना खाया है वो पचेगा नहीं, पाचन ठीक से नहीं हुआ तो बीमारियां ऑटोमेटिक हो जाएंगी। अच्छा, अगली आदत कौन सी, साफ पानी पीना। पानी जब भी पिए तो देख के पीना चाहिए, उसमें कोई गंद तो नहीं है, कचरा तो नहीं है, साफ सुथरा पानी है। नियमित नींद, अगला आ गया निद्रा। निद्रा, आयुर्वेद के 3 उपस्तंभ है, 3 उपस्तंभ, जिसको त्रि उपस्तंभ, 3 उपस्तंभ है। कौन कौन से हैं, आहार, निद्रा, तीसरा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। आहार पहले पढ़ लिया हमने, दूसरा निद्रा, तो नियमित रूप से नींद का लेना। समय पर सोना और अपनी निद्रा को पूर्ण करना। नेक्स्ट है टॉपिक नशा। एक आदत है नशा। जब बचपन से बच्चों पे ध्यान देंगे, इसकी संगत कैसी है, क्या करता है क्या नहीं करता, और क्योंकि नशे की आदत जो बढ़ती है ज़्यादातर मोस्टली इमेच्योर एज पे बढ़ती है, छोटी क्लासेज में होते हैं, 8वीं 10वीं या जो भी है, 15 16 17 साल में, तो उनकी संगति कैसी है, कोई नशे वाला बंदा तो साथ नहीं रहता। ठीक है, नशे से दूर। और नेक्स्ट, व्यायाम कर ही लिया हमने, रोज थोड़ा थोड़ा व्यायाम की आदत डालनी चाहिए जिससे शरीर एक्टिव रहे। और अब जो नर्सेज का रोल क्या होता है इसमें पेशेंट के लिए, जो हेल्दी हेल्दी हैबिट्स होती हैं, आदतें होती हैं, वो पेशेंट को बताएंगे कि आपको ये करना है, इससे आप ठीक रहोगे या इससे आप बीमार हो जाओगे।
अब जब ये अच्छी आदतें होगी, अगर इसके अपोजिट चलेंगे तो वो स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाले होंगे। ठीक है, उसमें क्या क्या है, गलत खान पान हो जाएगा, तनाव, तनाव मतलब डिप्रेशन, प्रदूषण, गंदगी, नींद की कमी, और मोबाइल का ज़्यादा यूज, और नशा। आजकल सबसे ज़्यादा कौन सी ज़्यादा चल रही हैं दो चीज़ें, मोबाइल और नशा। आजकल की लाइफस्टाइल का मेन कॉज ऑफ डिजीज है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक अपना है त्वचा और इंद्रियों इंद्रियों का बचाव। ये अपना यूनिट फर्स्ट है स्वास्थ्य वृत्ति का, और डिप्लोमा और बीएससी नर्सिंग दोनों का कॉमन सब्जेक्ट है। अब त्वचा का बचाव कैसे करेंगे, त्वचा का बचाव, स्किन का बचाव कैसे कर सकते हैं हम? रोज नहाएंगे, अच्छे साफ सुथरे कपड़े डालेंगे, और एक बोलते हैं हम आयुर्वेद में अभ्यंग। अभ्यंग किसको कहते हैं? मालिश। मालिश जो कहते हैं ना, अभ्यंग होता है वो। धूल से, धूप से बचाव करेंगे, तेल मालिश करेंगे, और जो भी दिनचर्या में बताया गया है वो सारे फॉलो करके त्वचा का और इंद्रियों का बचाव कर सकते हैं। अब निद्रा जो है, नींद आप अच्छी लेंगे तो उससे क्या क्या फायदे हैं? स्ट्रेस नहीं रहेगा, वो थकान नहीं होगी, बॉडी चार्ज हो जाएगी, मानसिक शांति मिलेगी। ठीक है, और अच्छी नींद रहेगी तो इम्यूनिटी भी अपनी स्ट्रांग रहेगी, जिससे बीमारी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। व्यायाम और विश्राम, व्यायाम और विश्राम। आयुर्वेद कहता है कि अपनी आधी शक्ति तक व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करो, लेकिन ये नहीं कि मान लो अपनी कैपेसिटी हो 60 kg उठाने की और आप वेट डाल रहे हैं 120 kg। आयुर्वेद के अनुसार अपने शरीर के आधी शक्ति, आधी शक्ति तक का व्यायाम करो, और व्यायाम करने के बाद, थकने के बाद क्या जरूरी है? विश्राम, रेस्ट। तो ये अपना स्वस्थ व्यक्ति का फर्स्ट यूनिट, इसमें ये सब है। बाकी आप थोड़ा डिटेल में इसको स्टडी करना। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक इसका शुरू कर लेंगे, नेक्स्ट यूनिट स्वस्थ वृत्ति का। तो डिप्लोमा और बीएससी नर्सिंग की स्वस्थ वृत्ति की क्लास और शरीर क्रिया की कॉमन क्लास रहेगी, क्योंकि टॉपिक सेम ही है दोनों में। थोड़ा सा बीएससी नर्सिंग वालों की डिटेल में है, और डिप्लोमा वालों का थोड़ा सा संक्षेप में है। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी सर।